नमस्ते, कैसे हो आप सभी? और परमेश्वर पिता का धन्यवाद है कि सचमुच परमेश्वर पिता ने मुझे एक सुंदर सा समय दिया जिसमें मैं परमेश्वर का वचन प्रचार कर सकूं। तो आज जो मेरा विषय है वो यीशु मसीह का दृष्टांत है, बीज बोने वाले का दृष्टांत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांतों में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुंग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झाड़ियों के बीच गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु मसीह जी ने कहा, और यीशु मसीह जी ने उन्हें दृष्टांतों का उद्देश्य भी बताया ना, कि क्या उद्देश्य है। तो यीशु मसीह जी के चेले उनसे पूछने लगे, उसके चेलों ने उससे पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? गुरु जी, इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? तो उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टांतों में सुनाया जाता है, इसलिए कि वे देखते हुए भी न देखें और सुनते हुए भी न समझें। बीज बोने वाले का दृष्टांत का अर्थ। अब दोस्तों, हम इसका अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ क्या है? दृष्टांत का अर्थ है, बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, परंतु शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है, कि कहीं ऐसा न हो वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं, जहाँ चट्टान पे बीज गिरा था, वे हैं जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास करते हैं, परीक्षा के समय बहक जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो था वचन। अब इसका जो अनुवाद है कि सचमुच परमेश्वर पिता ने जो हमारा शरीर बनाया वो मिट्टी से मिलकर बनाया ना, और हम सभी को पता है कि हमारा शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाता है ना। और तो परमेश्वर पिता ने कहा, उस यहोवा परमेश्वर ने कहा कि जो बीज तुम ऐसे मन में डालते हो तो वो ऐसे उग जाएगा ना। तुम अच्छा बीज डालोगे तो अच्छा बीज उगेगा ना। जैसा विश्वास करोगे वैसे तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्योंकि बीज, दूसरे उदाहरण में यीशु मसीह जी ने बात की कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम पहाड़ को कहोगे कि उखड़ जा, तो वह उखड़ जाएगा। तो दोस्तों, हमने अपने मन में जो बीज डालना है तो वो अच्छा बीज डालना है, हाँ का बीज डालना है, ना का बीज नहीं डालना है। क्योंकि यीशु मसीह जी ने कहा कि हे अल्प विश्वासियों, मैं तुम्हारे साथ कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा ना। तो धन्यवाद करता हूँ मैं परमेश्वर पिता का कि सचमुच हमने जो अपने जीवन में जो बीज हम डालें तो वो ऐसा अच्छा बीज डालें जो परमेश्वर की सिंचाई से बढ़े ना। क्योंकि यीशु मसीह जी ने कहा कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और परमेश्वर के हैं किसान हैं। जो डाली मुझ पर बनी रहती है वह कोई 100 गुना, कोई 70 गुना, कोई 30 गुना ऐसे फल लेके आती है ना। तो हमने यीशु मसीह जी से जुड़ा रहना है, और हमारा जो किसान है जो हमें सींचेगा, उस बीज को जो सींचेगा वो परमेश्वर पिता है। वो परमेश्वर पिता उस बीज को सींचकर
उसे फलवंत करेगा और जो भी आपकी ऐसे इच्छा ज़रूरत चाहते होंगे वो ऐसे मसीह यीशु के नाम से पूरी होंगी ना। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद है। और दोस्तों, मैं इसी तरह प्रतिदिन एक वीडियो लेकर आता हूँ और मेरा प्रयास है दोस्तों कि परमेश्वर का वचन ऐसे संसार के कोने कोने में फैले और लोग सच्चाई को भली भांति जाने। और अभी तो मुझे ज़्यादा वीडियो बनाना नहीं आता है, परंतु अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। सचमुच परमेश्वर की तरह से अच्छी वीडियो भी बना चुके हैं और सब लोगों को मेरा नमस्ते हो चुका है।